गुड मॉर्निंग। 11th क्लास अपन डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट कर चुके हैं। आज हम डाइकॉट प्लांट और मोनोकॉट प्लांट की जो लीव की जो एनाटॉमी है उसको स्टडी करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। देन फिर सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में समझेंगे। ओके, तो एट फर्स्ट हम ले रहे हैं लीव की इंटरनल स्ट्रक्चर को। ठीक है, चलिए। एट फर्स्ट ले रहे हैं डाइकॉट लीव, डाइकॉट लीव और डॉर्सी वेंट्रल डॉर्सी वेंट्रल लीव। बच्चों साथ साथ में ड्रॉ करते रहना। अंजलि, अपेक्षा, ज्योतिका, लक्ष्य, नमन, प्राची, रमशा, सुमित, दिव्यांशी एंड प्रकृति, आप सभी से मैं कह रहा हूं साथ साथ में ड्रॉ करें। आज हम डाइकॉट लीफ की एनाटॉमी को पढ़ेंगे और फिर मोनोकोट लीफ की। ओके,
हाँ, 11th क्लास ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर को। डाइकॉट लीफ, बच्चों जो डाइकॉट लीफ है और जो मोनोकॉट लीफ है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जो डाइकॉट लीफ है उनकी अपर सरफेस पर नंबर ऑफ स्टोमेटा कम पाए जाते हैं, जबकि उनकी जो लोअर सरफेस है वहां पर नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा पाए जाते हैं। ओके, जनरली लीव्स के ऊपर क्यूटिकल का डिपोजिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों, ये जो है क्यूटिकल का डिपोजिशन है, ये अपर एपिडर्मिस है, इसे एडेक्सियल एपिडर्मिस भी कहते हैं, और ये लोअर एपिडर्मिस है और इसे एबैक्सियल एपिडर्मिस भी कहते हैं। और यहाँ देखिए ये स्टोमेटा है, ये क्या है, स्टोमेटा। ओके बच्चों, और दोनों एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स का ग्रुप है इसे हम कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं मीजोफिल सेल्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, मीजोफिल सेल्स कहते हैं। और ये जो है बंडल शीथ है जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम है। तो ये बच्चों जाइलम है और ये फ्लोएम है। अच्छा, इनको ये जो सेल्स कवर कर रही है ये पेरेन्काइमा सेल्स है। तो डाइकॉट लीफ के अंदर इलोंगेटेड सेल्स होती है जिन्हें हम पैलिसेड पेरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं, पैलिसेड पेरेन्काइमा कहते हैं। और कुछ सर्कुलर, नीचे की ओर सर्कुलर टाइप की सेल्स होती हैं, इन्हें हम कहते हैं स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। क्या कहते हैं, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा कहते हैं। और यहाँ पर ये जो है कैविटीज हैं, ये क्या है, कैविटीज, एयर कैविटीज। तो सेल्स के बीच में जो स्पेस है उन्हें हम एयर कैविटीज कहते हैं। तो बच्चों कुछ इस तरीके से जो है डाइकॉट लीफ की स्ट्रक्चर होती है। डाइकॉट लीफ को डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं। जो अपर एपिडर्मिस का पार्ट है ये वेंट्रल पार्ट है लीफ का, और जो लोअर पार्ट है ये डॉर्सल पार्ट है लीफ का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं मोनोकॉट लीफ। मोनोकॉट लीफ, सेकेंड जो टाइप है वो है मोनोकॉट लीफ। मोनोकॉट लीफ और आइसोबाइलेट्रल लीफ। आइसोबाइलेट्रल, आइसोबाइलेट्रल लीफ।
थोड़ा सा बच्चों जो है मोनोकोट लीफ में स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये जो पार्ट है बच्चों अपर क्यूटिकल, क्यूटिकल का पार्ट है ये। और ये बंडल सीट, बंडल सीट, जाइलम और फ्लोएम एंड ये स्क्लेरेंकाइमा। और ये जो है बुली फॉर्म सेल, बुली फॉर्म सेल। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए इस इमेज को। जो मोनोकोट लीफ होती है इसे आइसो बायलैटरल लीफ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आइसो बायलैटरल लीफ कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अपर और लोअर सरफेस पर सेम सी स्ट्रक्चर होती है और नंबर ऑफ स्टोमेटा जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जो नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं वो मोनोकोट लीफ में इक्वल पाए जाते हैं, अपर सरफेस पर भी और लोअर सरफेस पर भी। अपर लेयर को अपर एपिडर्मिस या एडेक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं, क्यूटिकल का डिपोजिशन हो सकता है। लोअर एपिडर्मिस को एबेक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं। स्टोमेटा दोनों ओर पाए जाते हैं, कैविटीज पाई जाती हैं, बंडल सीट पाया जाता है जिनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान रखें बंडल सीट के बाहर जो है स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है? यहाँ ये एक डिफरेंस ये है, ये जो टिश्यू है ये स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू है। ठीक है, जो इनको कवर किए रहते हैं। और यहाँ पर अलग अलग पैलिसेड या स्पॉन्जी पेरेन्काइमा ना होके जो पेरेन्काइमा टिश्यू है वो सिमिलर होते हैं, एक जैसे सेल्स वाले होते हैं। और ये जो सेल्स हैं इन्हें बुली फॉर्म सेल्स कहते हैं। जब वाटर स्ट्रेस होता है तो ये लीव्स की कर्लिंग में हेल्प करते हैं जिससे वाटर का लॉस और ना हो। और जब टर्जिड कंडीशन होती है, वाटर अवेलेबल होता है, तो फिर ये जो लीव्स हैं वो ओपन हो जाती है। तो बुली फॉर्म सेल्स का यहाँ पर ये रोल रहता है। तो बच्चों इस तरीके से मोनोकोट लीफ की स्ट्रक्चर पाई जाती है और मोनोकोट लीफ को आइसो बायलैटरल लीफ कहते हैं। ओके, ये दोनों स्ट्रक्चर आपको समझ में आई तो एक बार हैंड रेज कर दें। नेक्स्ट टॉपिक में ले रहा हूं सेकेंडरी ग्रोथ। एक बार बच्चों हैंड रेज कर दें आप। हाँ, सभी से कह रहा हूं एक बार हैंड रेज कर दें।
चलिए, ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में ले रहा हूं सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ इन secondary growth in dicot root। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट। पहले तो बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ है क्या आखिर। हाँ जी बच्चों, ध्यान से सुनिए। डाइकॉट रूट में और डाइकॉट स्टेम के अंदर क्या होता है कि जो वेस्कुलर कैम्बियम है उनकी वजह से और नई लेयर्स बनती हैं। वेस्कुलर कैम्बियम और जो दूसरा जो कैम्बियम उनके बीच में कनेक्शन बनाता है, तो वो और नई लेयर्स बनाते हैं अंदर और बाहर की ओर। और जिससे क्या होता है कि जो रूट है उसकी गर्थ इंक्रीज होती है, स्टेम की भी गर्थ इंक्रीज होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो जनरली डाइकॉट रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, मोनोकॉट रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। कुछ एक एक्सेप्शंस हैं इनके, मोनोकॉट रूट में भी जहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है, और डाइकॉट रूट में कुछ एक है जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन जनरली डाइकॉट रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। तो बच्चों, सेकेंडरी ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए पहले मैं स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ, आप साथ में ड्रॉ जरूर करें। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट है ना, तो मैं इमेजेस बनाता हूँ सीधा ही। एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल, पेरिसाइकल और फ्लोएम और जाइलम। ध्यान से देखिए बच्चों, सपोज करो ये एक रूट की सेक्शन है या लाइन डायग्राम है। यहाँ आउटर जो लेयर एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स है, ये एंडोडर्मिस है और ये पेरिसाइकल है। अब देखिए ऑल्टरनेटली रूट के अंदर ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है। तो सबसे पहले क्या होता है कि फ्लोएम और जाइलम के बीच में एक कैम्बियम की लेयर बन जाती है, ठीक है, जिसमें यहाँ ये जो साइट है यहाँ की सेल्स भी इन्वॉल्व हो जाती है, मेरिस्मेटिक हो जाती है, यहाँ भी मेरिस्मेटिक हो जाती है। तो यहाँ पर एक कैम्बियम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सेकंड इमेज में बना रहा हूं यहाँ पर। हम्म
बच्चों ये जो टॉपिक है ये भी डायग्रामेटिकली ही क्लियर करना है अपने को, बहुत इजी है समझना इसको डायग्राम के द्वारा। अब सबसे पहले इनके बीच में बच्चों एक कैम्बियम की लेयर बन जाती है। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए, तो ये जो है ना, ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये कैम्बियम की लेयर बन गई। आपको मैं बता दूं बच्चों, कैम्बियम की जो लेयर है उनकी जो सेल्स होती है मेरिस्टेमेटिक होती है, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये फ्लोएम है और ये जाइलम का पार्ट है। ठीक है, ध्यान रखना रूट के अंदर प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होता है और मेटाजाइलम अंदर की ओर होता है। अब ये तो हो गई प्राइमरी जाइलम की बात, ठीक है ना। अब कैम्बियम की लेयर जो बनती है वो मेरिस्टेमेटिक होती है उनकी सेल्स, तो उनकी सेल्स के डिवीजन से बाहर फ्लोएम की नई लेयर, यानी कि प्राइमरी फ्लोएम तो है, सेकेंडरी फ्लोएम और बनता है, तो प्राइमरी फ्लोएम बाहर की ओर धकेला जाता है। और इसी तरीके से जो प्राइमरी जाइलम है उसके अंदर उसके बाहर की ओर, मतलब कैम्बियम की सेल्स के डिवीजन से सेकेंडरी जाइलम की और नई लेयर्स बनती है। ठीक है बच्चों, तो ये बी पार्ट हो गया इसका। ठीक है, ए कंप्लीट हो गया, बी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर बच्चों ये जो पेरिसाइकिल की सेल्स है ये भी डिवीजन करना स्टार्ट कर देती है। ध्यान रखिए बच्चों, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम की लेयर है उनकी सेल्स के डिवीजन से, जैसे कि ये है प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। तो यहाँ पर एक और नई लेयर बन गई जो कि है सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। और इसी तरीके से बेटा ये हो गया प्राइमरी जाइलम, सॉरी उसको ले लेते हैं हम, ये हो गया सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, और प्राइमरी जाइलम, और बीच में ये जो एक पार्ट है ये है कैम्बियम।
ये सी इमेज है। ध्यान से देखिए आप लोग कि जैसे कि ये तो प्राइमरी जाइलम है, तो ये बच्चों कैम्बियम की लेयर है, इसकी सेल्स के डिवीजन से अंदर की ओर ये सेकेंडरी जाइलम बन गया और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बन गया। अब धीरे धीरे अंदर को इतना इफेक्ट नहीं आएगा, बाहर जो सेकेंडरी फ्लोएम की नई लेयर्स बन रही है, तो जिससे फ्लोएम बाहर की ओर धकेला जाएगा, तो बाहर का जो पार्ट है रूट का वो स्लोड ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और कल की क्लास में मैं एक इमेज और बनाऊंगा जो कि लास्ट इमेज है इस सेकेंडरी ग्रोथ के पार्ट की, उसमें कॉर्क कैम्बियम सेकेंडरी कॉर्टेक्स के पार्ट को भी मैं बताऊंगा, जिसे हम कंबाइंडली पेरिडर्म कहते हैं। ठीक है, वो कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक को भी डायग्राम के द्वारा ही तैयार करना है। ठीक है, चलिए, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल एक लास्ट इमेज रहेगी सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट की, कल मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, तब तक आप इस टॉपिक को यहां तक रीड कर लें, और जो सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम है वो अपन नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। ठीक है,